हेलो एवरीवन, वेलकम टू HCL24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं और इस पार्ट के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट इन व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में समझना है। लूपिंग स्टेटमेंट मतलब जहां पे आपको बार बार रिपीट करके कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें बार बार किसी एक स्टेटमेंट को रिपीट करके प्रिंट करना है, तो हम लोग लूप डिजाइन करते हैं। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है इस लूप के अंदर, यही चीज आपको समझना है। तो आज हम लोग इस क्लास के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। अगर आपने इस क्लास को पूरी तरीके से देख लिया तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगाने और इसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है और किस तरीके से लूप के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग ब्रेक के बारे में समझते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या होता है, लूप को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इवन व्हाइल लूप अगर देखा जाए ट्रू है तब भी आप लूप को बीच से रोक सकते हैं। अब लूप हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, पिछली क्लास में देखा था। लूप एक ऐसी घटना होती है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक यहाँ पे सर्कुलर पाथ बनाया, सर्कुलर पाथ आप यहां से एंट्री करके यहाँ पे आ गए और फिर से ये क्या हो गया, रास्ता आपका ब्लॉक हो गया। तो आप एक सर्कुलर रास्ते में पड़ गए। आप यहां से चल रहे हैं 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 चल रहे हैं, आप वापस से फिर वहीं आ जाएंगे। अगर आपको बाहर निकलना है, रास्ता चारों तरफ से ब्लॉक है, आपको बाहर निकलना तो आप निकल नहीं सकते क्योंकि आपने एक लूप में आके फंस गए हैं और बार बार इसी में आप घूमेंगे, यहीं पे आप घूमेंगे बार बार, आपको बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये रास्ता आपका सर्कुलर है, ये आपकी रास्ता कैसी है, सर्किल है, जबकि कितना भी बार आप घूमिए इसी में रहेंगे। तो ऐसे ही घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे ही घटना को हम लोग लूप बोलते हैं। कभी कभी हमको प्रोग्रामिंग में भी कुछ ऐसे आपको सीरीज बनाने पड़ते हैं या कुछ ऐसी कंडीशन आती है जहां पे आपको बार बार एक स्टेटमेंट को रिपीट करके प्रिंट करना होता है, तो हम लोग लूप को डिजाइन करते हैं। तो अब देखिए, लूप से बाहर निकलने के लिए हमको कंडीशन लगाना पड़ता है। कंडीशन यानी जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तो लूप आपका चलेगा, नहीं तो आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए हमको लूप लगाना, कंडीशन लगाना पड़ता है लूप के अंदर। अगर आपने कंडीशन नहीं लगाया तो लूप से बाहर नहीं आ सकते, और नहीं आएंगे तो लूप के अंदर रह जाएंगे और यहाँ पे लूप आपका इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट लूप। जब आप लूप से बाहर कभी ना निकल पाए तो उस लूप को बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। तो आज हम लोग इससे बचने के लिए, इनफाइनाइट लूप से बचने के लिए, आपकी लूप इसमें ना जाए इससे बचने के लिए हम लोग कंडीशन के अलावा भी एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करके हम लोग इवन आपकी कंडीशन ट्रू हो तब भी हम लोग लूप को रोक सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग इसी के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू क्रिएट 1 to 6 सीरीज, यहाँ पे एक कोडिंग आपको करनी है पाइथन लैंग्वेज के अंदर, जहां पे 1 से लेके 6 तक आपको एक सीरीज प्रिंट करना है। सीरीज प्रिंट करने का मतलब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये आपकी सीरीज है, ऐसे ही प्रिंट करना है। यानी एक कोडिंग करिए जो ऐसे आपका सीरीज प्रिंट हो जाए। तो हम लोग इसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, इस सीरीज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 7 8 9 10 तक सीरीज को बढ़ा लेते हैं, लेकिन प्रिंट हमको यहीं तक करना है। ये हमारी मेन सीरीज है, यहीं तक प्रिंट करना है। इस सीरीज को 10 तक बढ़ा लेते हैं। तो हम ये किस तरीके से सीरीज को प्रिंट कर सकते हैं 1 to 6, इसके लिए कोडिंग हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं और ब्रेक स्टेटमेंट भी यहाँ पे यूज करेंगे, रोकेंगे भी लूप को और इसके बारे में समझेंगे। तो इस सीरीज का स्टार्टिंग वाला डिजिट क्या है, 1 है। इस 1 को एक वेरिएबल में रखना पड़ता है। तो आप जब भी कभी भी कोडिंग करेंगे ऐसा, तो आपको क्या करना है, कोई वेरिएबल बना लेना है। जैसे हमने ए बनाया, ए नाम का हमने क्या किया, वेरिएबल बनाया। ए इक्वल टू 1 किया तो ए वाले ब्लॉक के अंदर 1 स्टोर हो गया। अब देखिए सीरीज का पहला डिजिट हमने स्टोर कर लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लगाना है कि सीरीज कहाँ तक चलेगी। तो जैसे मान लीजिए हमको यहाँ तक सीरीज को चलाना था, तो ये हमारी एंड वाली पोजीशन है, एंड डिजिट है, एंड डिजिट है। क्लियर? तो हमको कंडीशन यहां तक लगाना है। तो हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे व्हाइल ए
लेस देन और इक्वल टू 10। अब देखिए कंडीशन में उन्होंने लिखा है a की वैल्यू या तो 10 से छोटी हो या तो बराबर हो। ये हमने व्हाइल लूप लगाया और ये हमारी कंडीशन है, ये लगा दिया। लास्ट में कॉलन का साइन होता है, कॉलन साइन याद रखिए, ये सेमी कॉलन नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलन। क्लियर? तो ये कॉलन का साइन जब भी कभी भी स्टेटमेंट आप लगाते हैं, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट या लूप लगाते हैं आप, तो आपको यहाँ पे कॉलन का साइन लगाना है। तो हमने यहाँ तक लगा दिया कि हमारी लूप जो होगी वो चलेगी 10 तक। अब इसके नीचे आना है, जो 1 तो स्टोर हो गया, सीरीज का 1 पहला नंबर डिजिट मिल गया, तो आपको क्या करना है, प्रिंट कर देना है। तो हम आएंगे यहाँ नीचे लिखेंगे प्रिंट ए, जैसे ही प्रिंट करेंगे 1 आपका प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए आगे हम लोग आते हैं नीचे। अब हमको ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करना है। लूप को अगर बीच से रोकना है तो हम लोग ब्रेक लगाएंगे। तो ब्रेक आपको लगाने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंडीशन लगानी पड़ती है, ताकि कौन से कंडीशन पे आप ब्रेक लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखे क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट लिखे हैं इफ a इक्वल 6, माने हमने ये कहा कि a की वैल्यू जब a की वैल्यू 6 हो जाएगी, a की वैल्यू 6 हो जाएगी, तब हमको क्या करना है, ब्रेक कर देना है। इसके नीचे जस्ट हमने क्या लिखा, ब्रेक हो जाए। तो जब a की वैल्यू, क्योंकि हमको सीरीज 6 तक ही बनाना था, हमने कंडीशन 10 तक लगाया है, 10 तक चलेगी आपकी लूप, लेकिन 6 तक बनाना था। तो हमने ये बोला कि अगर a की वैल्यू 6 हो जाए तो ब्रेक हो जाए, क्योंकि सीरीज हमारी बन जाएगी। तो इस तरीके से ब्रेक कभी भी आपको लगाना है तो इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे आप। कंडीशन लगाएंगे और उसके बाद जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा उसके बाद आप ब्रेक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जस्ट आपने इसके नीचे लिखा है ब्रेक हो जाए, यानी 6 हो जाए तो ब्रेक हो जाए। इस तरीके से ब्रेक को लगाते हैं रोकने के लिए। क्लियर? तो आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, कंडीशन के अंदर आपने 7 लिखा, 9 लिखा या कुछ भी लगा दिया, अगर ये बराबर हो गया तो ब्रेक कर सकते हैं आप। क्लियर? तो हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। अब देखिए इसके नीचे हमको क्या करना है, सीरीज को आगे भी तो लेके जाना है, क्योंकि नेक्स्ट वाले में क्या ब्रेक नहीं होगा, तो हमको क्या करना है, एक बढ़ाना है, सीरीज को 2 करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे जस्ट लिखेंगे a प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है, a इक्वल टू a प्लस 1। a के अंदर फिलहाल में हमारी 1 है, और यहाँ पे जैसे ऐसे लिखने से क्या होगा, 1 में 1 आपकी ऐड हो जाएगी और हो जाएगा 2 ट्रांसफर हो जाएगा a के अंदर। इस तरीके से बढ़ता है, एक इंक्रीज करने के लिए हम लोग ये स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी कोडिंग है, इस कोडिंग को समझते हैं कि ये किस तरीके से आपका ये सीरीज आपको क्रिएट करेगा। ब्रेक स्टेटमेंट कैसे आपको ब्रेक करेगा 6 पर, इवन आपने कंडीशन कहां पर लगाया 10 पर, तो ये किस तरीके से आपका ब्रेक करेगा, इसके बारे में समझते हैं। तो हमने a में 1 रख दिया, यानी कि a आपका एक वेरिएबल बना है, इसके अंदर हमने 1 रख दिया। अच्छे से समझिएगा। अब हमने कंडीशन लगाया a की वैल्यू या तो 10 से छोटी हो या बराबर हो, तब तक आपका ये लूप चलेगा। ये कंडीशन है, ये हमारी क्या है, कंडीशन। क्लियर? अब देखिए ये चेक करेगा, जैसे ही 1 स्टोर होगा 1 यहाँ पे रख के चेक करेगा, a की वैल्यू 10 से छोटी है, सही है, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। ट्रू होगा तो इसके नीचे आएंगे हम और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, यानी a की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब इसके जस्ट नीचे आएंगे तो हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया। इफ क्या लिखा है, इफ a इक्वल 6, यानी a की वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी 1। चेक करेंगे क्या 6 के बराबर है, नहीं, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जब ये फॉल्स होगा तो ये ब्रेक नहीं चलेगा, यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पे जंप करेंगे, ये इसको छोड़ दिया जाएगा। अब हमने यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने क्या लिखा, a प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब a इक्वल टू a प्लस 1। a की वैल्यू कितनी थी, 1 में 1 ऐड होगा 2 होगा, 2 को ट्रांसफर कर दिया जाए a के अंदर, यानी a की वैल्यू इस बार हो जाएगी 2 यहां से बदल गई, इंक्रीज हो गया। यहां से इंक्रीज होने के बाद लूप लगाए हम, तो ये जस्ट हम जंप करके यहां पर ही आएंगे। याद रखिए, जब तक आपका लूप कंडीशन के अंदर है तब तक हम लोग बार बार रिपीट करके इसी लूप के अंदर, व्हाइल लूप के अंदर आएंगे, रिपीट करके जंप करके यहाँ आएंगे। इस बार चेक करेंगे, a की वैल्यू रखेंगे 2 10 से छोटा है, बिल्कुल। इसके नीचे आएंगे, a की वैल्यू प्रिंट करेंगे, हो जाएगा 2। फिर चेक करेंगे यहाँ पर रख करके, क्या 2 जो है वो 6 के इक्वल है, नहीं, फॉल्स हो गया। तो हम क्या, ब्रेक नहीं होगा, डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे,
यहाँ पे एक बढ़ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। फिर से हम यहाँ वापस से जाएंगे और यहाँ पे कंडीशन में आ जाएंगे, ए की वैल्यू रखी जाएगी 3, चेक किया जाएगा ए 10 से छोटा 3 10 से छोटा है, सही है। फिर से प्रिंट होगा, यहाँ पे आ जाएगी 3। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, 3 रखकर फॉल्स हो गया तो ब्रेक नहीं होगा, हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएंगे और एक बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगा, एक बढ़ेगा, अब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। वापस से फिर आएंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू 4 रखी जाएगी, चेक की जाएगी ए की वैल्यू 10 से छोटा है, हाँ बिल्कुल सही है, ट्रू है। नीचे आएंगे, प्रिंट करेंगे, ए की वैल्यू हो जाएगी 4। अब इफ कंडीशन चेक किया जाएगा फॉल्स तो ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे आएंगे एक बढ़ जाएगा और हो जाएगा कितना 5, ए की वैल्यू 5। वापस से जाएंगे, ए की वैल्यू 5 रखी जाएगी, चेक की जाएगी, कंडीशन के अंदर है, फिर से प्रिंट होगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर से आएंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करेंगे फॉल्स तो यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 6। अभी ध्यान से समझिएगा, ए की वैल्यू 6 हो गई। वापस से जाएंगे, अब चेक करेंगे, ए की वैल्यू 6 रखी जाएगी, कंडीशन के अंदर है, बिल्कुल है, तो वापस से एक बार और प्रिंट होगा और यहाँ पे वैल्यू आएगी 6 आ गई। अब हम देखेंगे यहाँ पे इफ वाले स्टेटमेंट में यहाँ पे 6 रखी जाएगी, 6 इक्वल 6, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ब्रेक स्टेटमेंट कंटिन्यू हो जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट जो होगा वो रन होगा। अब ये रन होगा, चलेगा, तो ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, मतलब यहीं पे लूप को रोक देगा, बंद कर देगा। जबकि कंडीशन आपने कहां तक लगाया 10 तक, लेकिन फिर भी ये ब्रेक स्टेटमेंट जैसे एक्टिवेट होता है, ये कंडीशन ट्रू होने पे एक्टिवेट होता है और ये ब्रेक कर देगा, यानी ये सीरीज आपका केवल आएगा। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं अच्छे से कि ये आपका रन कराएंगे तो ये सीरीज बन के आता है या नहीं। तो ये हमने कोडिंग यहाँ पे कर रखा है, मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूं, ये आपकी सीरीज बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं और आपको यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पर लेके चलते हैं आपको पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पाइथन को आपको ओपन करना है। पाइथन ओपन करने के बाद आपको यहाँ से फाइल पे क्लिक करना है, न्यू फाइल पे, यहाँ पे आपको कोड को टाइप करना है। याद रखिए कि ये कोड आपके ऊपर ये नहीं आने चाहिए, क्लियर? आपका केवल यहाँ पर कोड आने चाहिए, तो ये कोड आपको इसी तरीके से आपको लिखना है, क्लियर? तो हमने क्या किया, लिख लिया कोड। अब इस कोड को आपको क्या करना है, रन कराना है और सेव करना है। यहाँ से क्लिक करेंगे, सेव करने के लिए आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने ft दे दिया, ft.py, और यहाँ से क्या करना है, आपको ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना है, डेस्कटॉप क्लिक कर लेना है, सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये फाइल आपका रन हो जाएगा। अब हम आपको दिखा रहा हूँ, एक बार और कट करते हैं, देखिए ये आपका फाइल का नाम है, एक बार और रन कराते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, रन कराएंगे। जैसे आप रन कराएंगे तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए आपको सीरीज यहाँ तक 10 तक आपने कंडीशन लगाया, लूप आपका 10 तक चलेगा, लेकिन आपने क्या किया, 6 पर ब्रेक लगा दिया, तो 6 पर ही लूप को हम बंद कर सकते हैं। 1 से चलेगा और 6 पर जाकर के क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया था। तो इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट व्हाइल लूप के अंदर वर्क करता है। इवन आपका कंडीशन अगर ट्रू हो तब भी हम लूप को बंद कर सकते हैं यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।